હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ વેલકમ ટુ અવર ચેનલ એનપી નોલેજ પાર્ટનર. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, પહેલા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. એનો અ છે, સही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है यहाँ, शब्दकोश के क्रम अनुसार दूसरे क्रम में कौन सा शब्द आएगा? तो एनो जवाब आवशे बी, गर्व. बीजो प्रश्न है, शब्दकोश क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए. तो एनो आंसर आवशे बी, आधार, आश्रय, गगन, प्रकाश. आगर त्रीजो प्रश्न है, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई. वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो एनो आंसर थशे बी, बहुत. चौथुं है, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है. वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो एनो आंसर आवशे बी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण. आगर पांचमो प्रश्न है, पूरी टीम किसे ढूंढने में लग गई? तो एनो आंसर आवशे डी, कप्तान. छठो है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है. वाक्य कौन बोलता है? तो एनो आंसर थशे ए, पहली स्त्री. सातमું છે, धरती की शान काव्य के कवि कौन है? तो एनो आंसर है सी, पंडित भरत व्यास जी. आठमो है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं. यह वाक्य कौन बोलता है? तो एनो आंसर है ए, भिखारी. हवे प्रश्न 1નો ब છે, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. एमा पहलो है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो एनो आंसर थशे बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी. वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी. बीजो है, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है. त्रीजो है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो आनो आंसर बाळको जाते पोतानी रीते एमनी जे इच्छा होय बनवानी ए प्रमाणे एनो आंसर ए लखी शकशे. आगळ छे क, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए. एमा पहलो है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली जब राजकाज का काम कर रहे थे तब उन्होंने राज की अगरबत्ती जला रखी थी. जब उनका निजी काम शुरू हुआ तब उन्होंने पहली मोमबत्ती बुझाकर दूसरी अपनी मोमबत्ती जलाई. बीजू है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा कि मेरा बेटा न तो गंधर्व सा गायक है, ना ही बृहस्पति का अवतार है. वो एक साधारण लड़का है. त्रीजो है, आपको मनपसंद एक चुटकुला लिखिए. अहींया जोक्स लखवानो छे, तो बाळको एमनी रीते एमनी पसंदनो जोक्स लखशे. हवे आगळ प्रश्न 2 एनो अ, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए. एमां पहलो है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है? तो बेटी तारा बनना चाहती है, तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, दुनिया रूपी बगीचे में फूल की तरह खिलना चाहती है. बीजो है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है. वह असंभव को भी संभव बना सकता है. वह पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को भी रोक सकता है. वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है और धरती और आकाश भी एक कर सकता है. इस तरह मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है. त्रीजो प्रश्न है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए. तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो पर्वत और बड़े बड़े पहाड़ों को भी वो तोड़ सकता है, और वो अगर चाहे तो नदियों के बहाव को भी मोड़ सकता है. इस तरह मनुष्य अगर चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है. आगर छे ब, ढांचे पर से कहानी लिखिए. तो फ्रेंड्स, अहींया वार्ताना मुद्दा आपेला छे અને એ मुद्दा ઉપરથી वार्ता લખવાની છે. तो जे मुद्दा आपेला है एना उपरथी तमे एक एक अथवा बे बे वाक्यों बनावो तो पण मस्त मोटी एक वार्ता बनी जाए. जेम के एक कुत्ता था, उसके मुंह में एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा था. वह टुकड़ा लेकर वह छोटे पुल पर से जा रहा था.
पुल के अंदर पानी पुल के नीचे पानी था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे लगा कि नीचे एक दूसरा कुत्ता है जो मुझसे रोटी छीनने आया है, और यह समझकर उसने उस कुत्ते पर भौंकना शुरू कर दिया। ऐसे जैसे वह भौंकने लगा तो उसके मुंह से एक रोटी का टुकड़ा जो था वो नीचे पानी में गिर गया। આગળ કમાં છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર સંક્ષિપ્ત में लिखिए। એમાં પહેલું છે डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमारे देश के वासियों को हमारा देश स्वच्छ रहे ऐसा काम करने की सीख दी है। जैसे हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ कैसे स्वच्छता रखते हैं, तो उसी तरह हमें अपने देश में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। बीजो छे कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। क्योंकि मालव जी मानते हैं कि अगर अपने सैनिक को अपने किसी सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी राजा की है, तो यह राजा को ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मालव जी राजा के पास नहीं गए। त्रीजो छे मालव जी के पात्र से आप कौन कौन से गुण अपने जीवन में उतारेंगे। तो मालव जी के पास नीडर और सत्यवादी होने का जो गुण था वह हम अपने जीवन में उतारेंगे। आगर ड छे दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण आप्યું છે बिल्ली कुर्सी के नीचे है, तो आवा बीजा बे वाक्यों बनावाना छे। तो काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। હવે પ્રશ્ન 3 એનો અ છે, એમાં સૂચના અનુસાર लिखिए। એનો પહેલો છે समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो शब्द है रवैया। रवैयानो समानार्थी शब्द थशे चलन, तौर तरीका। एनु एक वाक्य बनावानुं छे, तो उसका रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बीजो शब्द है मिसाल। मिसाल एटले उदाहरण। एनो वाक्य प्रयोग समाज सेवा के क्षेत्र में तिमक का एक मिसाल बन गई है। बीजू है विरुद्धार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है अमृत। एनो विरोधी थशे विष, जहर। अने एनो वाक्य प्रयोग करिए तो गंगा जल को अमृत माना गया है। बीजो शब्द है वरदान। एनो विरोधी शब्द थशे अभिशाप। एनो वाक्यनो प्रयोग करिए तो उसे अपनी माँ से वरदान मिला है। त्रीजू है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। में पहलू है प्राण न्यौछावर करना, तो जीवन समर्पित करना। एनो वाक्य प्रयोग करिए तो मालव जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बीजू है अपने पाँव पर चलना, यानी आत्मनिर्भर बनना। तो बेटी बड़ी होकर अपने पाँव पर चलना चाहती है। त्रीजू है लाखों में एक होना, यानी विशिष्ट होना। तो पहली स्त्री ने कहा मेरा बेटा लाखों में एक है। आगर चौथू है कहावत का अर्थ लिखिए। एमा पहलू है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो एनो अर्थ थाय अधिक मेहनत लाभ कम। बीजू है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एनो अर्थ थाय शक्तिशाली की ही जीत होती है। त्रीजू है दूर के ढोल सुहावने, तो एनो अर्थ है दूर से सब अच्छा लगना। हवे ब छे सूचना अनुसार कीजिए। एमा पहलू है लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। एनो पहलो वाक्य है लड़का अपने घर गया, तो लड़कानु लिंग परिवर्तन करवानुं छे, तो लड़की अपने घर गई। बीजू है हिरन दौड़ रहा है, तो हिरनी दौड़ रही है। आगर है वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। एमा पहलू है घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। बीजू है मैं आज स्कूल नहीं गया, तो हम आज स्कूल नहीं गए। हवे क है परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर
करूं। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। तो એનો અનુવાદ કરીએ તો આ રીતે થશે કે પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાનું દુઃખ જોઈને દુઃખી થાય છે એવી રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિવસ મને એ જ ચિંતા રહે છે કે હું કેવી રીતે ભારત માતાનું દુઃખ દૂર કરું. મહારાજ, આ શરીર તમારું છે, હું ક્યારે પણ માતૃભૂમિની સેવા કરવાથી પીછેહટ કરીશ નહીં. પ્રશ્ન 4 છે એનો અ, જન્મદિન કી બધાઈ દેતે હુએ અપને મિત્ર કો પત્ર લિખીએ. તો અહીંયા એવા એક પત્રનો નમૂનો આપેલો છે. તમે આવો અથવા તો આ તમારી ચોઈસનું પત્ર લખી શકો છો. બ છે સૂચના અનુસાર લિખીએ. એમાં પહેલું છે પદો કો ઉચિત ક્રમ में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. એમાં પહેલું છે क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी. तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी. बीजू है देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे. तो शिवाजी उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते रहे. बीजू है शब्दों को हिंदी में लिखिए. पहलू है हक, एनु हक थशे. पछी जकात, हस्ताक्षर અને રોકડા. રોકડાને હિન્દીમાં આપણે નકદ કહીશું. ત્રીજું છે કાલ પરિવર્તન કરકે ફિર સે લિખીએ. એમાં પહેલું વાક્ય છે મંદિર મેં પૂજા હોગી. તો એનું ભૂતકાળ બનાવવાનું છે. તો મંદિર મેં ત્રીજું છે કાલ પરિવર્તન કરકે ફિર સે લિખીએ. એમાં પહેલું વાક્ય છે મંદિર મેં પૂજા હોગી. હવે આ વાક્યનું ભૂતકાળ બનાવવાનું છે. તો મંદિર મેં પૂજા થી. બીજું વાક્ય છે मैंने पढ़ाई की. એનું વર્તમાનકાળ બનાવવાનું છે. તો मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. ક છે વાક્ય को शुद्ध रूप से लिखिए. पहलू છે लड़की खेल रहा है. तो लड़की खेल रही है. बीजू છે मेर घर 4 पंखा है. तो मेरे घर 4 पंखे है. ત્રીજું છે मैं ने टिकट खरीदी. तो मैंने टिकट खरीदी. चौथું છે नीता रात दिन पढ़ता है. तो नीता रात दिन पढ़ती है. આગળનો પ્રશ્ન છે પાઠશાલા કી સમય સારણી પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લિખીએ. તો અહીંયા જે સમય સારણી આપેલી છે એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. હવે એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कौन से विषय का तास हर रोज़ आता है. तो गुजराती विषय का तास हर रोज़ आता है. बीजो है कौन से विषय का तास सप्ताह में एक ही बार आता है. तो अंग्रेजी विषय का तास सप्ताह में एक ही बार आता है. तीजू है सप्ताह में चित्र कितने मिनट पढ़ाया जाता है. तो सप्ताह में चित्र 70 मिनट पढ़ाया जाता है. चौथो है चित्र का तास कौन कौन से दिन आता है. तो चित्र का तास शुक्रवार और शनिवार के दिन आता है. आगर बमा है किसी एक विषय के बारे में 100 शब्दों में निबंध लिखिए. जेना मुद्दा है देश के प्रति मेरा कर्तव्य, दहेज एक दूषण, यदि आप गांव के सरपंच बने तो आनो आंसर बाळको एमनी रीते पोताना विचारो रजू करीने 100 शब्दों में जाते निबंध लखशे. आगळनो प्रश्न है चित्र देखकर 8 वाक्य लिखिए. तो बाळको अहींया चित्रनुं अवलोकन करशे अने पोतानी रीते 8 થી 10 वाक्यों जाते बनावीने लखशे.